तो इंसान के पास सब कुछ आपको मिलेगा सिवाय सुकून के। सुकून नहीं है लोगों के पास, इत्मीनान नहीं है। अब यहां मेरा एक जुमला दिलो दिमाग के अंदर महफूज कर लें कि आदमी ने सुकून किन चीजों में समझा। आदमी सोचता है नर्म गद्दे से सुकून मिलता है, आदमी सोचता है कि एसी से सुकून मिलता है, आदमी सोचता है आसाइश के सामान से सुकून मिलता है। तो जुमला जहन में रखें, लफ्ज जहन में रखें, आराम अलग चीज है, सुकून अलग चीज है। नर्म गद्दे से आराम मिलेगा, सुकून नहीं। एयर कंडीशन से आराम मिलेगा, सुकून नहीं। आसाइश के सामान से आराम मिलेगा, सुकून नहीं। सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है, सुकून रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में है, सुकून मखलूक खुदा के साथ भलाई करने में है, सुकून बीमारों की मिजाज पुरसिश के अंदर है, सुकून गरीबों की मदद करने में है, सुकून भूखों को खाना खिलाने में है, सुकून रोजा रखने में है, सुकून तिलावत कुरान मुकद्दस में है। इन चीजों में सुकून है। अब आज का मेरा मौजू सुकून के मुतालिक नहीं है, आज का मेरा मौजू है कि अभी तक हमने उन सुन्नतों का ख्याल किया जो अम्मामा शरीफ से मुताल्लिक है। बड़ी कोशिश की हमने, अम्मामा शरीफ बांधो, बड़ी कोशिश की हमने कि दाढ़ी रखो, बड़ी कोशिश की हमने मिसवाक इस्तेमाल करो, और यकीनन ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। और हर सुन्नत पर मर मिटना ये गुलाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। लेकिन आज मुझे आपके सामने रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के उस गोशे को रखना है जिस गोशे को इख्तियार करने के बाद बंदा कमजोर नहीं रहता, ताकतवर बन जाता है। जिस गोशे को इख्तियार करने के बाद बंदे की जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाता है, जिस गोशे को इख्तियार करने के बाद बंदे को सुकून की दौलत नसीब हो जाती है। आइए थोड़ा सा उसको समझें। एक है जिस्म और एक है रूह। खास तौर पर उलमा और तलबा से मैं तवज्जो चाहूंगा और मुबल्लिगीन से भी, आप सब भी तवज्जो से सुने। एक है जिस्म और एक है रूह। जिस्म की ग़िज़ा जुदा है, रूह की ग़िज़ा जुदा है। ये बात अच्छी तरीके से ज़हन के अंदर रखें कि सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की फिक्र करनी चाहिए तो इस चीज की फिक्र करनी चाहिए कि रूह कमजोर न पड़े। इसलिए कि बहुत सारे औलिया को हमने देखा कि जिस्म के एतबार से बिल्कुल दुबले पतले, लेकिन उनकी रूह इतनी ताकतवर थी कि ताकतवर को तमाचा मारे तो नीचे गिरता हुआ दिखाई दे, इसलिए कि वो रूह उनकी ताकतवर थी। खुद पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम यह था कि एक एक महीने तक घर में चूल्हा नहीं जलता था। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक महीना तो हमारी जिंदगी का ऐसा गुजरा जिसमें सिर्फ 2 काली चीजों के अलावा हमारे घर में कुछ नहीं था। और वो 2 काली चीजें क्या थी? खजूर और पानी।
1 महीने तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पर इक्तफा किया। लेकिन रकाना पहलवान जब हुजूर के मुकाबले में आया तो सरकार ने उसे शिकस्त दे दी। तो ये ताकत कहां से थी, ये कुव्वत कहां से थी? हजार तुम टॉनिक इस्तेमाल कर लो, ताकतवर ग़िज़ाएं इस्तेमाल कर लो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम ताकतवर उस वक्त तक नहीं बन सकते जब तक कि तुम्हारी रूह ताकतवर न हो।